हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। Q&A सीरीज़ लेकर आया हूँ आज आपके बीच में। और ये Q&A सीरीज़ एक्चुअली 3-4 दिन पहले अपलोड हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। और मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस रखोगे, एक्चुअली Q&A सीरीज़ मुझे पता है बहुत ज़्यादा सबको, बहुत लोगों की क्वेरी रिजॉल्व करती है, बहुत लोग इसको सीरियसली फॉलो कर रहे हैं और इस Q&A सीरीज़ के बेसिस पे अपने आगे फ्यूचर रियल एस्टेट के कुछ डिसीजन है जिसको होल्ड करके चलते हैं। लेकिन 1 या 3-5 क्वेरीज़ को मैं नहीं देख सकता। जब तक वो 10-15-20 क्वेरीज़ नहीं हो जाएंगी तब तक एक वीडियो को अपलोड करना बहुत फीजिबल ऑप्शन नहीं है। मुझे सेल्स भी देखने हैं, मुझे ये यूट्यूब चैनल भी देखना है, तो उस वजह से अगर थोड़ा सा आप पेशेंस रखोगे तो बेटर रहेगा। और अदरवाइज़ मैं अब आज के टाइम पे बहुत सारी क्वेरीज़ का आंसर फ़ोन पे ही करने लगा हूँ, कॉल्स पे जवाब देने लगा हूँ, व्हाट्सएप पे भी मैं बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ को कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ जो बहुत जेनरिक हैं, जो 15-20 लोगों का कॉमन एक क्वेरी है, काइंड ऑफ मिलती जुलती क्वेरी है, उनका हम लोग जनरली Q&A सीरीज़ में कवर करते हैं ताकि मैक्सिमम ऑडियंस तक इसका रीच हो और मेरी भी एनर्जी बचे और ये मैक्सिमम लोगों तक एक मैसेज वाया दिस मीडियम यूट्यूब बहुत लोगों तक चला जाए। तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखोगे तो इट वुड बी बेटर फॉर मी। अभी स्ट्रेट अवे आज की पहली क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सुधा वर्मा जी की क्वेरी है, आपकी Q&A सीरीज़ ज़रूर देखती हूँ, थैंक यू। प्लीज़ सजेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल का शोरूम देवा रोड मटियारी डबल डिवाइडर रोड पर कैसा रहेगा। लगभग 5000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है। मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। उधर की तरफ वैसे भी बहुत सारे होम फर्निशिंग से रिलेटेड, जैसे टाइल्स का हो गया या बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स का, डेकोर्स का बहुत शोरूम है उस रोड पे। और उधर की तरफ रेजिडेंशियल यूनिट्स भी बहुत हैं, चाहे वो अपार्टमेंट की हों, चाहे वो प्लॉट्स विलास की हों। और पर्टिकुलरली देवा रोड पे आने वाले टाइम पे 1 या 2 कंपनीज़ के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, रेजिडेंशियल कंपाउंड्स उधर की तरफ आएंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है स्कोप है। अगर अच्छी मार्केटिंग और अच्छा अगर अवेयरनेस, अपनी ब्रांड को अवेयरनेस अगर किया उस पर्टिकुलर एरिया में या लखनऊ सिटी में, तो डेफिनेटली आज के टाइम पे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जितनी तेज़ी से रेजिडेंशियल इस समय सेल्स हो रही हैं पिछले 2-2.5 साल से, सबको इसकी ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा मार्केट में इन सब चीज़ों का जितना ज़्यादा इवॉल्व होंगी, जितनी ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें आएंगी, तो डेफिनेटली इस तरीके के कस्टमर मार्केट में, नो डाउट आप उस एरिया में इस तरीके का सेटअप प्लान कर सकते हैं। अमनदीप जी की क्वेरी है, प्लीज़ अपडेट ऑन ओरो काउंटी, डिले क्यों हो रहा है। अब मैं इस टर्म पे नहीं समझ पा रहा। अभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, 2.5 साल 3 साल का टाइम है, अभी तो डिले नहीं है। लॉन्च में अगर आप डिले पूछ रहे हैं तो ये डिले एक्चुअली जब लॉन्च हुआ था तभी 2 से 2.5 महीने का टाइम बोला गया था, लेकिन उसमें न्यू ईयर आया, बहुत सारे ऑफिशियल्स न्यू ईयर पे नहीं थे। फिर उसके बाद में ओमिक्रॉन स्टार्ट हो गया, उस वजह से कुछ ऑफिशियल्स ऑफिस में नहीं आ रहे हैं, कुछ कोविड की वजह से इन्फेक्टेड हैं, इस वजह से ऑफिस नहीं ज्वाइन किया है। तो कुछ बहुत सारे रीजंस रहते हैं एक प्रोजेक्ट के लॉन्च के पीछे। सिर्फ बिल्डर ही एक पर्टिकुलर चैनल नहीं है जिसकी वजह से डिलेज होते हैं। उस प्रोजेक्ट अप्रूवल के पीछे कई तरीके के डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए। तो जब सब कुछ हो जाएगा तो डेफिनेटली आ जाएगा। और मेरा मानना है कि अप्रॉक्सीमेटली 26 जैन या 30 जैन से पहले इस प्रोजेक्ट का लॉन्च हो जाएगा और अलॉटमेंट लेटर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। शैलेन जी की क्वेरी है, इज साउथ सिटी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट और एंड यूज पर्पस, बजट कांट गेट एक्सटेंडेड बियॉन्ड 40 लाख रुपीज़, पोजेशन टाइम 3 to 4 years। मुझे लगता है कि साहू इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, एंड यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर उसी 40 लाख के बजट में देख रहे हैं तो ओरो एलिमेंट्स एक अच्छा ऑप्शन है, जिसका 3 BHK अभी डिस्काउंट्स वगैरह के बाद आई थिंक 42.5-43 लाख रुपीज़ की रेंज में आ जाता है। और 2 BHK उनका अप्रॉक्सीमेटली 35 से 36 लाख की रेंज में आता है। लेकिन अगर उस लोकेशन पे नहीं जाना है, पर्टिकुलरली सुल्तानपुर रोड पे देख रहे हैं, तो मेरा सजेशन होगा एक्सेला ज़्यादा बेटर है, एक्सेला कुटुंब ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू साहू फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और एंड यूज़ दोनों। क्योंकि साहू मेन रोड से काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अंदर जो रोड्स हैं, जो इस तरीके से लैंड अभी एक्वायर पूरी तरीके से नहीं हुई है उस टाउनशिप में, और वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी टाउनशिप है। वहीं अगर मैं एक्सेला की बात करूँ तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट डिले है, इन द सेंस कि रेरा की जो टाइमलाइन है उसको तो क्रॉस नहीं किया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का स्पीड तेज़ हो सकता है उस प्रोजेक्ट में। जिस तरीके से बिल्डर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उस बिल्डर को उस प्रोजेक्ट में सेल्स मिली हैं, डेफिनेटली काम की स्पीड तेज़ की जा सकती है। लेकिन अभी अगर फेज़ 1 या फेज़ 2 दोनों में आप जाना चाहते हो विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 4 years, तो मुझे लगता है सेफ प्रोजेक्ट रहेगा और आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। निधि चतुर्वेदी जी की क्वेरी है, वांट ए गुड 3 BHK अपार्टमेंट इन लखनऊ, बजट इज अराउंड 70 to 80 lakhs, पोजेशन रिक्वायर्ड इन 6 to 7 months। अब एक्चुअली आपने लोकेशन मुझे क्लियर नहीं करी है, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ऑलमोस्ट हर रोड का, रायबरेली रोड
या वृंदावन योजना में एल्डिको सौभाग्यम, एजिया बोटानिका, ये 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप कंसिडर कर सकते हो। इस रेंज में 3 BHK के ऑप्शंस आ जाएंगे। सुशांत गोल्ड सिटी की तरफ अगर मैं आता हूँ तो चंद्रा पैनोरमा और उसके साथ ही में ओकास रेजिडेंसी, इन दोनों का, ओकास का फेज़ 1 रेडी टू मूव अगले 4 से 6 महीने में आप रहने लायक सिचुएशन हो जाएगा। देन गोमती नगर एक्सटेंशन में ओमेक्स R2 एक प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ ऋषिता मैनहट्टन में रीसेल में मिल जाएगा। जो टावर अभी रेडी टू मूव है उसमें भी रीसेल में आपको 80-85 की रेंज में 3 BHK का ऑप्शन आ जाएगा। ओमेक्स R2 मैंने जैसा पहले बताया। और फिर सीतापुर रोड की तरफ एल्डिको के कुछ ऑप्शंस हैं जैसे अटर्निया हो गया या ब्रीज हो गया, इन सब IM रोड की तरफ, वहाँ पे भी इस रेंज में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में आपका प्रेफरेंस है। मुझे लगता है मैंने वैसे तो ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स इस रेंज में जिनका पोजीशन 6-7 महीने में मैंने कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको लग रहा है आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पाई है क्योंकि इन डिटेल बात करनी है, तो जो मैं वीडियो के लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप करता हूँ उसमें आप अपनी क्वेरी ड्रॉप करोगे तो मेरी टीम या मैं कनेक्ट कर लूँगा और इन डिटेल हम आपसे बात कर पाएंगे। हरीश जी की क्वेरी है, अपडेट ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स विच यू टोल्ड इन योर वीडियो ऑन 31 दिसंबर। मैंने एक्चुअली उसमें आवास विकास के एक प्रोजेक्ट का डिस्कस किया था जो कि आचार संहिता, यूपी में इलेक्शन से इस वजह से आचार संहिता लग गई और प्रोजेक्ट अभी होल्ड हो गया है फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ्स। मुझे लगता है कि जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आउट होते हैं उसके तुरंत बाद ये प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए, लॉन्च हो जाना चाहिए। और साथ में एक प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट है, अभी रेरा नंबर क्योंकि नहीं आया है और अभी अप्रूवल्स वगैरह नहीं है, इस वजह से उस प्रोजेक्ट पर भी मैं बात नहीं कर पाऊँगा। उस प्रोजेक्ट का भी अप्रूवल और सब कुछ लेकर के लॉन्च मुझे लगता है अप्रैल मंथ के आसपास या मार्च लास्ट या अप्रैल मंथ में हो जाना चाहिए। तो अभी बात करना सही नहीं है, जैसे ही आएगा आप अपडेटेड रहेंगे क्योंकि मैं उस वीडियो को जब भी आएगा मैं उसका एक वीडियो शूट करूंगा, आपके बीच में लेकर के आऊँगा, तब अपडेट करना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अभी। NK बख्शी जी की क्वेरी है, माई व्यू ऑन ओमेक्स ग्रैंड एंड मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी की अगर मैं बात करता हूँ, ओमेक्स मेट्रो सिटी में अगर प्लॉट के लिए जा रहे हैं और अगर 3-4 साल का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, अच्छा प्रोजेक्ट है। पोजीशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन इसीलिए मैंने कहा अगर टाइम फ्रेम 3-4 साल का है क्योंकि वो बहुत बड़ी टाउनशिप है, ओमेक्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगने वाला है और जल्दी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर प्लॉट में आप जा रहे हो तो बहुत सेफ ऑप्शन है और आने वाले टाइम में रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ओमेक्स ग्रैंड में कमरे का साइज़ थोड़ा सा छोटा है और अगर 55-56 लाख की रेंज में 3 BHK और 45 से 50 की रेंज में 2 BHK के ऑप्शन अगर आप एंट्री लेते हो तो ठीक है। अगर इससे ऊपर आप जाते हो तो ना ही इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रेंटल मिलेगा, ना ही कुछ एंड यूज़ पर्पज़ से कोई बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव डील है। तो ओवरऑल अगर का एक इनकम चाहिए, पैसिव इनकम का ऑप्शन के हिसाब से एक अपार्टमेंट में एंट्री ले रहे हैं तो जा सकते हैं क्योंकि 55-60 लाख रुपीज़ का अगर आप एक फ्लैट उस प्रोजेक्ट में लेते हैं 3 BHK तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 18 से 19 हज़ार रुपये तक का किराया 100% मिल जाएगा आने वाले 1.5 से 2 साल में जब भी ग्रैंड का पोजीशन आता है। मयंक त्रिवेदी जी की क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट ऑन BBD लोटस एनक्लेव फेज़ 1 प्रोजेक्ट, बिल्डर इज़ मेकिंग अननेसेसरी डिले इन कंप्लीशन एंड पोजीशन। एक्चुअली सर इस ब्रांड को मैंने पहले भी कवर किया है, इस प्रोजेक्ट को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखा होता है इस प्रोजेक्ट का तो मैंने स्ट्रेट अवे कहा है कि वहाँ पे काम अपनी ही स्पीड से चलता है। अगर आप पिछला कुछ हिस्ट्री उठा के देख लेंगे बिल्डर की तो काफ़ी प्रोजेक्ट जो ऐसे हैं जो उन्होंने लॉन्च किए पिछले 7-8 सालों में और कितने डिलीवर हुए, कितना टाइम फ्रेम लगा उनकी डिलीवरी का, तो वो काम का स्पीड वहाँ ऐसा ही है। इसीलिए मेरा हमेशा सबको सजेशन होता है कि प्राइस पॉइंट कभी भी कंसीडर ना करें, हमेशा एक प्रोफेशनल बिल्डर को देखें जिसका टाइम फ्रेम, जिसके टाइम कमिटमेंट, जो सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं, उसमें डिले का कोई रीज़न नहीं है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही उनका मोड, उनका वे ऑफ वर्किंग ही उस तरीके का है, इस वजह से वो डिले है। राज सिंह जी की क्वेरी है, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन सफायर रॉयल ऑन सुल्तानपुर रोड इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर एप्रिसिएशन एंड फॉर एंड यूज़, इज़ इट वर्थ बाय। सफायर रॉयल में अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो डेफिनेटली वर्थ बाय है और अगर एंड यूज़ है तो एटलीस्ट अगर 5-6 साल 7 साल बाद का प्लान है तो फिर एंड यूज़ पर्पज़ से ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं है और अगर प्योर इन्वेस्टमेंट है, लेके भूलना है 5-7-10 सालों के लिए, तो बहुत अच्छा रिटर्न है। उस रोड पे मूवमेंट बढ़ने ही वाला है। किसान पथ के बाद, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद उस प्रोजेक्ट में बिल्कुल ऑन रोड प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में डेफिनेटली सेल्स हुई हैं, कुछ अच्छा ऑडियंस आया है, तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर अच्छा है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। और अगर आप लंबे समय के लिए इस प्रोजेक्ट में हैं तो डेफिनेटली कुछ पैसे दे के जाएगा। शशांक श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, सुशांत गोल्ड सिटी में पॉकेट A, B, C में कोई इशू है क्या या रीसेल में देखा जा सकता है।
अगर सुशांत गोल्ड सिटी की मैं बात करूं तो हर पॉकेट में कुछ अनएक्वायर्ड विलेजेस हैं, कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, कुछ ऐसी लैंड्स हैं जिसको अंसल आज तक क्लियर नहीं कर पाया, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो अगर आप किसी भी पॉकेट में, चाहे ए बी सी हो, जी हो, डी हो, किसी भी पॉकेट में अगर आप अंसल में परचेज कर रहे हैं तो ज़रूर देखें कि वो रजिस्टर्ड प्लॉट होना चाहिए और उसमें ऑलरेडी पोजीशन हो चुका हो। बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जिसमें रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन अंसल आज तक अभी कब्जा नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे प्लॉट्स में ना जाएं जिनमें पोजीशन नहीं मिला है, ऐसे ही प्लॉट्स में जाएं जिनका पोजीशन हो चुका है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लॉट्स हैं वो सब सेफ़ हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब भी आप किसी प्लॉट में परचेज़ के लिए जा रहे हैं तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ उस पर अगर आप पर्टिकुलर उस प्लॉट का, उस लैंड का, उस खसरा का डिटेल्स भेजते हैं तो मेरी लीगल टीम आपकी कुछ हेल्प कर पाएगी उसमें। संदीप निगम जी की क्वेरी है, यू आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, विच इज़ द बेस्ट रेडी टू मूव लग्जरी अपार्टमेंट इन योर ओपिनियन इन लखनऊ। ये बड़ा ही थोड़ा जनरल किस्म का सवाल हो गया। मुझे लगता है कि जो ऑप्शन इस समय अगर मुझे लग्जरी में बताना हो तो शालीमार गैलेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है, विद इन सिटी है और बने भी बहुत खूबसूरत फ्लैट्स हैं। और अगर मुझे पेंट हाउसेस की बात करें तो शालीमार बेलवेडेर कोर्ट 1 और अभी हाल ही में आईफेल का 4 BHK बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लगता है। लग्जरी जितने बड़े रूम साइज़ हैं, बाथरूम में बाथटब्स हैं, बड़ी सी टेरेस है, बालकनी तो है ही नहीं, बालकनी के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी टेरेस है। तो ये मुझे कुछ 2-3 अच्छे ऑप्शंस लगते हैं जिसमें अगर आप अपार्टमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, लग्जरी अपार्टमेंट को, तो इन 2-3 प्रोजेक्ट्स में आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। विकास जी की क्वेरी है, आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू, कैन यू प्रोवाइड अपडेट्स ऑन स्टक्ड अप प्रोजेक्ट्स इन अंसल API। बिल्कुल, इस पे कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये वीडियो को आने में टाइम लगने वाला है, लगभग 30-40 दिन या मे भी ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो लिस्ट आ रही है, इसके जो बहुत सारे चीज़ें हम निकाल रहे हैं और इसका डिटेल जैसे ही हमारे पास में आ जाएगा डेफिनेटली इस तरीके का एक वीडियो भी आपके बीच में हम लोग लेकर आएंगे। आकाश वर्मा जी की क्वेरी है, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन अंसल एंड DLF फॉर प्लॉट्स, बजट इज़ अराउंड 1.2 CR, आई हैव ऑलरेडी 1 प्लॉट इन DLF। मेरे हिसाब से आप MRMGF गोमती ग्रीन्स में भी जा सकते हैं और अंसल्स पॉकेट ABCD में भी जा सकते हैं। DLF से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा और अगर इन्वेस्टमेंट का, कोर इन्वेस्टमेंट का व्यू पॉइंट है तो डेफिनेटली इन दोनों प्रोजेक्ट्स में जाएं और बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा फ्यूचर है इस लोकेशन का, इन दोनों प्रोजेक्ट्स का। और अंसल क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो फ्रंट के पॉकेट्स में A से लेके G या H तक के बीच में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है फ्यूचर अच्छा है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। और अगर देख के सब कुछ लीगल टर्म्स में अगर लैंड अच्छी है, बढ़िया प्लॉट आप देख रहे हो, डिस्प्यूट फ्री प्लॉट देख रहे हो आप, तो फ्यूचर अच्छा है, अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं कंपेयर टू DLF। इस लोकेशन पे बहुत सारा मूवमेंट है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में लुलु मॉल और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी आ चुके हैं और अभी और कुछ आने भी हैं। तो इस एरिया में ज़्यादा स्कोप है कंपेयर टू DLF। तो इस लोकेशन में इन दोनों प्रोजेक्ट्स में अगर आप जाते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी MRMGF अभी फ़िलहाल ज़्यादा बेटर है, लेकिन आने वाले 3-4-5 सालों में अंसल्स के जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होंगे। जैसे जैसे लोग और रहना शुरू करेंगे और पॉपुलेशन उस एरिया में मूव करेगी, वैसे वैसे वो लोकेशन रहने के लिए भी और अच्छी हो जाएगी और जो प्रॉब्लम्स आज कस्टमर को फेस करनी पड़ रही हैं वो धीरे धीरे विद टाइम ख़त्म होती जाएंगी। अनुराग मिश्रा जी की क्वेरी है, सॉ योर वीडियो ऑन यूट्यूब, इट इज़ वेरी एजुकेटिव, हैव सब्सक्राइब, थैंक यू। आई वॉन्ट टू नो अबाउट स्प्रिंग ग्रीन प्रोजेक्ट phase 2 फैजाबाद रोड, इज इट LDA अप्रूव्ड? Had heard there was some dispute. Can you please clarify? I am interested in buying. स्प्रिंग ग्रीन से अच्छा मेरा सजेशन होगा ओमेगा विंडसर ग्रीन की तरफ आप देख सकते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है। स्प्रिंग ग्रीन में LDA अप्रूव और जिला पंचायत अप्रूव दोनों ऑप्शंस हैं। और अगर LDA अप्रूव में जा रहे हैं तो नो डाउट उनका माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, 1-2 टावर्स में अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं दोनों प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो ओमेगा विंडसर ज़्यादा लाइवली है, ज़्यादा अच्छा है, मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है तो वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर नहीं रहेगा और ओवरऑल ग्रीनरी ज़्यादा है उस प्रोजेक्ट में। और पोजीशन उसका भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 साल से लेके 2-2.5 साल के अंदर पूरे प्रोजेक्ट का पोजीशन आ जाना चाहिए। शुभम जी की क्वेरी है, स्प्रिंग गार्डन फैजाबाद रोड, इज इट जस्टिफाइबल एट 3900 पर स्क्वायर फुट? सर बिल्कुल जस्टिफाइबल है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल लगता है, बहुत लोगों को लगता है महंगा है, मुझे भी लगता है महंगा है, लेकिन जिस तरीके से नए लॉन्चेस हो रहे हैं, जिस तरीके से बिल्डर अपने नए प्रोजेक्ट्स को जिस रेट पे लॉन्च कर रहे हैं और उस पर भी लोग परचेज़ कर रहे हैं,
डेफिनेटली 3900 मेन फैज़ाबाद रोड, पीछे गोमती नगर लगा हुआ है, अंदर गेटेड सोसाइटी है, तो डेफिनेटली जा सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे कोई इशू नहीं है, अभी भी ठीक है, आने वाले टाइम में रिटर्न भी देगा। और अगर रिटर्न का पॉइंट ऑफ व्यू हटा दूं तो कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ओवरली प्राइस प्रोजेक्ट में एंट्री ले रहे हैं या एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट आपने पकड़ लिया। अभी के फ़िलहाल इस समय के हिसाब से यही प्राइस पॉइंट है, और इस प्राइस पॉइंट पर अगर आपकी एंट्री होती है तो इट्स नॉट अ बैड डील। अंकित सिंह जी की क्वेरी है, need to ask you, why haven't you covered Excella Kutum project? Is there anything that you won't consider it? Asking only as a customer point of view, as I am a very big fan of yours, watching your videos regularly makes my mind to invest in Lucknow. ऐसा नहीं है कि एक्सेला के साथ मुझे कुछ प्रॉब्लम है, एक्चुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी कवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं सेल्स भी देखता हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर सेल्स से ही होता है, और ये चैनल का कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कवर नहीं कर पाए हैं, धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं। अपनी पेस पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ चैनल पे भी एक्टिव रहूँ और प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शूट करके आपके बीच में लेकर आऊँ। जल्दी एक्सेला को लेकर आएंगे। मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे हर उस बिल्डर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जो अपने टाइम कमिटमेंट्स पे फॉलो नहीं करते हैं। काम जल्दी हो सकता है जिसको पूरा नहीं किया जाता है, या कस्टमर जिनके लिए बहुत ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक जो कंपनीज़ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सेला नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मार्केट में हैं इस समय लखनऊ मार्केट में जो बहुत कंसर्न है कस्टमर्स के लिए, ऑन टोज़ हैं, हमेशा अपने टाइम कमिटमेंट्स को लेके या कोई भी कमिटमेंट जो कस्टमर को दिया जा रहा है उस पर सेटिस्फैक्शन पे भी काम कर रहे हैं, कस्टमर डिलाइट पे भी काम कर रहे हैं। तो मैं ओवरऑल जब चूज़ करता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा सजेशन हो जिस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें कस्टमर को कभी कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके का फेस ना करना पड़े। इस वजह से बस मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। अदरवाइज एक्सेला इज़ ए गुड प्रोजेक्ट। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो भी जा सकते हैं, और अगर रेंटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो भी जा सकते हैं, और अगर आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो लोकेशन पे सब कुछ आने वाला है। वो लोकेशन बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्टेड है। जिस प्राइस पॉइंट पे आपकी एंट्री होगी तो फ्यूचर अच्छा दिखता है। और इसी रेंज में एक ओरो एलिमेंट्स प्रोजेक्ट है जानकीपुरम में। जो लोग उधर की तरफ इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा लीग से कंपटीशन से हट रहे हैं, उनके लिए भी ये 2-3 प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अंकुर जी की क्वेरी है, आई एम लिविंग इन राजाजीपुरम राइट नाउ, लुकिंग फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट और विला, budget is around 80 lakhs, need to set up a clinic for audiologist and speech language pathology in the house too, confused which project to buy or look for resale house in Rajajipuram. Buying resale plot of around 1 crore in Rajajipuram area doesn't feel worth to me, also will not get property appreciation in future, and resale in future will also an issue. Please guide me, which decision should I take while buying any project or plot? Minimum area is 1500 square foot, प्रेफर ग्रीन एरिया और एटलीस्ट गार्डन इन द हाउस। बहुत बड़ी क्वेरी है सर। राजाजीपुरम एक्चुअली बिल्कुल सिटी के बीच में है, वहाँ से आपको कुछ भी लेने के लिए एटलीस्ट 10-12 किलोमीटर दूर निकलना ही पड़ेगा। चाहे आप सीतापुर रोड की तरफ जाते हैं तो ओरो काउंटी, एल्डिको, रिगेलिया कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, और अगर आप इधर सुशांत गोल्ड सिटी की तरफ आते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है 1700-1750 स्क्वायर फुट का प्लॉट लगभग 80 लाख की रेंज में आपको ओमेक्स सिटी में मिल जाएगा। वो एक ऑप्शन मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा बेटर सूट करेगा कंपेयर टू बाकी सारे ऑप्शन। तो उसके अलावा फिर सुशांत गोल्ड सिटी में, अंसल्स में भी आप परचेज़ कर सकते हैं इस रेंज में, वहाँ पे भी प्लॉट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आप अपने घर में ही नीचे के फ्लोर पे अपना कोई सेटअप कर सकते हैं क्लिनिक का, और ऊपर आप अपना घर कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं जैसे एल्डिको का, ओरो का, शालीमार का, तो RWA सोसाइटीज़ आपको अपने ही घर में कमर्शियल एक्टिविटी करने से प्रॉब्लम हो सकता है, RWA ऑब्जेक्शन कर सकती है। RWA बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है आपका अंसल्स में, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट का अपना RWA बना हुआ है। तो ओवरऑल अंसल्स में आप जा सकते हैं। आपको ये जो क्लिनिक प्लस हाउस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका पूरी तरीके से फुलफिल होगा, और वहाँ पे इस तरीके के ऑडियंस भी मिलेंगे। और वो इस समय लखनऊ का न्यू सिटी सेंटर है, वहाँ से हज़रतगंज, गोमती नगर, आशियाना, आलमबाग सभी जगह से कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कुछ आपका सेटअप चलता है, मार्केटिंग आप करते हैं, तो डेफिनेटली लोगों का आप तक पहुँचना बहुत ईजी होगा। मिति श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, माई व्यू पॉइंट ऑन अपकमिंग प्लॉट टाउनशिप इन सुशांत गोल्ड सिटी,
इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, एक्चुअली एक नया प्लॉट का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है सुशांत गोल्ड सिटी में, तुलसियानी गोल्फ व्यू फ्लैट्स हैं उसके पास में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। मैं नाम अभी नहीं बता सकता क्योंकि रेरा नहीं आया है, जैसे ही प्रोजेक्ट आ जाएगा, रेरा जैसे ही आ जाएगा, हम इस वीडियो को आपके बीच में लेकर के आएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि एक एंड यूज़र प्रोजेक्ट होने वाला है, या इन्वेस्टर जो लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो 1 साल 6 महीना 1.5 साल के लिए आ रहे हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से 10 से 15% कॉस्ट एक्स्ट्रा, मतलब उसमें ये जिस प्राइस पॉइंट पे वो प्रोजेक्ट आ रहा है लगभग 4600-4700 रुपये स्क्वायर फुट ऑल इंक्लूसिव अगर मैं बात करूं, ये अप्रॉक्सीमेटली 15% कॉस्ट ज़्यादा है। ये अभी लॉन्चिंग के वक्त ये प्राइस नहीं मुझे जस्टिफाइड लगता है, लेकिन एंड यूज़र को जिनको रहना है, जिनको लंबा टाइम तक कोई मतलब ही नहीं है बेचने का, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। सुशांत गोल्ड सिटी में प्लॉट्स आ रहे हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं जो लंबे टाइम के लिए 5 साल 6 साल 10 साल के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए भी है। ये शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टर 2-3 साल 1.5 साल वाले इन्वेस्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता उनको इस प्रोजेक्ट से रिटर्न निकल पाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट पे इतनी ही बात कर पाऊँगा। आने वाले टाइम में जैसे ही रेरा नंबर आ जाएगा, इन डिटेल इस प्रोजेक्ट पे हम बात करेंगे। सो आज की क्वेरीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इसी तरीके से अपनी क्वेरीज़ भेजते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो करें, और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। थैंक यू सो मच।